जय श्री राम। ऑल फ्रेंड्स, आज हम लोग एग्जॉस्ट फैन को कटिंग करेंगे। जला हुआ मोटर को कैसे कटिंग किया जाता है, कैसे हम लोग पेपर लगाएंगे अच्छे तरह से, और इसके बाद इसमें हम लोग कैसे बाइंडिंग करेंगे और कैसा इसके डाटा हाई स्पीड में इसका डाटा निकालेंगे। तो सारा चीज़ हम लोग देखेंगे। कितना का वायर होना चाहिए, कितना माइक्रोफैराड का कंडेंसर होना चाहिए, कितना इंच का कॉइल बनाएंगे, सारा चीज़ हम लोग डिटेल इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए वीडियो को शुरुआत करते हैं। एग्जॉस्ट फैन का ये देखिए मोटर है, और इसके बाद ये देखिए जला हुआ आर्मेचर है। इस जले हुए आर्मेचर को हम लोग सबसे पहले कटिंग करेंगे। कटिंग हम लोग छेनी से भी कर सकते हैं, धारदार, या ग्राइंडर से भी। ग्राइंडर से करेंगे तो देखिए बीच बीच में इस तरह से कॉइल को कट लगा लेंगे, और कट लगाने के बाद पेचकस और प्लायर के माध्यम से पीछे से हम लोग रिमूव कर लेंगे। जैसा आपको वीडियो में किया जा रहा है उसी तरह से आप भी अपना, यदि जल गया है एग्जॉस्ट तो इस तरह से कटिंग करके बाहर निकाल लेंगे। फिर पीछे की ओर पलट के जो निकले हल्का हो उसको पेचकस के माध्यम से, जो टाइट पड़े उसको प्लायर के माध्यम से, इस तरह से आप अच्छे से खींच के सारा चीज़ सफाई कर लेंगे। स्टेटर को अच्छे से कॉइल निकाल के साफ करके रखना है, ताकि आपका इसमें कॉइल बाद में बाइंडिंग हो या पेपर लगे तो ओवर न हो। ध्यान हमें ये देना है कि इसकी कोर काटने के समय नहीं कटना चाहिए। इसका कोर कई पत्तियों को मिला के बनता है, तो पत्ती मोड़ना नहीं चाहिए। ये सब छोटी छोटी बातों को हम लोग काटने के समय ध्यान देंगे। तो इस तरह से सारा कॉइल को हम लोग कटिंग कर लिए। थोड़ा बहुत बचा है, इसको भी अच्छे तरह से यहाँ साफ किया जा रहा है। तो इस तरह से अपना भी फ्रेंड्स, आप एग्जॉस्ट फैन जला हुआ है तो अपना भी इस तरह से सारा जले हुए कॉइल को रिमूव कर लेंगे। सारे जले हुए कॉइल को रिमूव करने के बाद अब बारी आ गई पेपर लगाने के लिए। तो हम लोग पेपर लगाने से पहले क्या क्या ध्यान रखेंगे, इसे भी ध्यान देंगे। तो देखिए, ये हो गया हमारा फुल कंप्लीट, सारा जला हुआ कॉइल निकल गया। आगे ये देखिए पेपर लगाने के समय यदि पेपर का जो बड़ा एक पीस में रहेगा उसे ऐसे छोटे छोटे भागों में कटिंग करेंगे। आप माप लेंगे, इसका कोर मापेंगे। कोर जितना रहेगा उससे 15 mm ये अपने अनुसार मापी पे बढ़ा लेंगे, और बढ़ाने के बाद दोनों साइड मोड़ेंगे। दोनों साइड मोड़ने के बाद इस तरह से स्केल पर मोड़ लगा लेंगे, ताकि अच्छे से पेपर लगाने के समय हमें मदद मिले। तो देखिए, इस तरह से सारे पेपर को हम मोड़ लगा रहे हैं। इसी तरह से आप लगा लेंगे। और टोटल इसमें खांचा यानी सलाट होता है 24 सलाट, और 24 सलाट है तो 24 पेपर भी लगेगा। तो टोटल 24 टुकड़े पेपर का लेंगे, और इस तरह से हम लोग सारे पेपर को मोड़ लगाएंगे। मोड़ लगा के अच्छी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिए, लगभग लगभग सारे पेपर में हम स्केल के से दबा के अच्छे तरह से मोड़ दिए हैं। ये हमारा मोड़ हो गया कंप्लीट। अब हम लोग का लगाने की बारी है स्टेटर में पेपर, एग्जॉस्ट फैन का स्टेटर में पेपर। देखिए, यह माप से मोड़ लगाया हुआ है, तो बहुत ही आसानी से पेपर लग जाएगा। बस इस तरह से पेपर कंप्लीट हो जाता है। तो लगाने के लिए बिल्कुल आसान है। सिर्फ आप 24 खाँचों में पेपर को डालते जाइए, ऑलरेडी फिट हो जाएगा। तो पेपर लगाने से सबसे पहले पहला काम है, बड़े चादरों में से माप लगाइए। माप लगाने के बाद कटिंग करिए। कटिंग छोटे छोटे करने के बाद स्केल में इसको मोड़ लगाइए, और मोड़ लगाने के बाद सारे खाँचों में डालिए। देखिए, सारे खाँचों में पेपर एक समान है। इसी तरह आपका भी होना चाहिए, और ऊपर पेपर नहीं आना चाहिए, न अधिक नीचे होना चाहिए। जो खाँचा है, जो स्लॉट है, उस स्लॉट के अंदर जैसा हम बैठाए हैं वैसे ही आपका भी बैठना चाहिए। नहीं तो इससे प्रॉब्लम हो सकता है। प्रॉब्लम होगा कि आप बाइंडिंग करेंगे तो इस पे जो कॉइल है वह ऊपर में आ जाता है। तो हम इस वीडियो में एग्जॉस्ट फैन को कटिंग और पेपर लगा के और डाटा निकाल के शुरुआत किए हैं। यह पार्ट 1 हो गया। पार्ट 2 में हम लोग रनिंग बाइंडिंग देखेंगे। पार्ट 3 में स्टार्टिंग बाइंडिंग और फिटिंग देखेंगे। इस तरह से हम लोग धीरे धीरे करके एग्जॉस्ट फैन भी बाइंडिंग सीख लेंगे।
आप यदि पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके वहाँ देख लीजिए कूलिंग मोटर की बाइंडिंग। ये देखिए पेपर लगा के कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से देखिए इसका बाइंडिंग है, पिच है 4/6। तो 4/6 हम लोग पिच लेंगे, 4/6 पिच लेंगे। तो आइए हम लोग इसको अपने डायरी में नोट करते हैं। देखिए टोटल स्लॉट है 24 स्लॉट में कोर है 33 mm। कोर की मोटाई जो होता है वह 33 mm है। कोर की मोटाई है 34 mm और रनिंग पिच है 4/6। फ्रेंड्स इस तरह से आप भी अपने डायरी में नोट करेंगे तो हमें बाइंडिंग करने में सही होता है, इससे हमारा डाटा रखा रहता है। देखिए टर्न 110 है रनिंग का, तो 110 गुणे 1 और 110 गुणे 2 लिखा गया है। यानी जब हम 4 पे बाइंडिंग जो करेंगे वो हमारा 110, यानी हम 110 राउंड का कॉइल जो बनाएंगे उसको एक ही राउंड उसमें फिट करेंगे और जिसमें 6 पे जो जाएगा वह 2 राउंड जाएगा। सेम इसी तरह से स्टार्टिंग पिच है 4/6। टर्न थोड़ा अधिक है 115 है। स्टैंडर्ड वायर गेज SWG वायर है 27 नंबर से रनिंग पिच टर्न लगाएंगे और 29 नंबर से हम लोग स्टार्टिंग टर्न लगाएंगे। कॉइल की लंबाई हो जाएगी 13 इंच। 13 इंच लंबाई हमारा है स्टार्टिंग का और 13.5 इंच लंबाई हमारा हो जाएगा रनिंग का। रनिंग कॉइल थोड़ा बड़ा रहेगा स्टार्टिंग से, क्योंकि स्टार्टिंग रनिंग के अंदर आना चाहिए। जैसे पहले रनिंग मतलब पहले हम लोग बाहर का कॉइल भरेंगे फिर अंदर का भरते हैं, तो उसके अंदर फिट होना चाहिए। अब हमें देखेंगे RPM, तो हमारा एग्जॉस्ट फैन है 1450 RPM का, तो हमारा जो RPM बनेगा 1450 की बनेगी। और इसमें कैपेसिटर है कंडेंसर लगेगा 6 यानी 6 माइक्रो फैराड का। देखिए इस तरह का कंडेंसर होता है। बिल्कुल आप नए हैं तो एकदम नए सिरे से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। हाँ यदि चैनल पे नए हैं तो रोशन टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब करिए, यानी इसी चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस तरह से हम लोग मोटर बाइंडिंग, कूलर का, टुल्लू पंप या फराटा फैन, मतलब जितने भी बाइंडिंग सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे।